और इस वक्त बड़ी खबर, प्रयागराज जाएंगे उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी। संगम में आस्था की डुबकी लगाएंगे और स्नान के बाद उत्तराखंड मंडपम जाएंगे सीएम, जहां उत्तराखंड मंडपम के कार्यक्रम में वो शामिल होंगे। 10 फरवरी को उत्तराखंड के लिए रवाना होंगे। तो स्नान के बाद उत्तराखंड के मुख्यमंत्री मंडपम में भी जाएंगे। उत्तराखंड का जो मंडपम है वहां पे चूंकि उत्तराखंड से जुड़ी जो संस्कृति है उसकी झलक वहां दिखाई देगी। चारों धाम एक ही जगह पे वहां दिखाई देंगे। तो संगम में आस्था की डुबकी लगाएंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। और अर्चना हमारी संवाददाता इस पे ज्यादा जानकारी के साथ। अर्चना, चूंकि संगम में लगातार स्नान करने के लिए तमाम सियासी दिग्गज पहुंच रहे हैं, आज उत्तराखंड के मुख्यमंत्री का भी कार्यक्रम है, अभी क्या अपडेट उनके दौरे से लेकर? यहाँ पर पहुंचने वाले पर तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। तस्वीर दिखाने के लिए यहाँ पर हलचल बहुत तेज हो चुकी है और वहाँ पर वंचित घोषणा भी की गई है कि कुछ ही देर में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यहाँ पर पहुंचने वाले हैं। गाड़ियों को हटा दिया गया है। अभी मंडपम के सामने बहुत सारी गाड़ियां खड़ी थी, उन्हें हटा दिया गया है क्योंकि अब कुछ ही क्षणों में वो यहाँ पर पहुंचने वाले हैं। राजेश, 2:30 बजे का समय था जब वो बमरौली एयरपोर्ट पर पहुंचे और 2:30 बजे के बाद बमरौली एयरपोर्ट से वो यहाँ पर पहुंचेंगे। बमरौली एयरपोर्ट वो 2:30 बजे शायद पहुंच चुके हैं और वहां से अब कुछ ही देर में बस यहाँ पर पहुंचने वाले हैं। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अभी सांस्कृतिक कार्यक्रम भी चल रहा है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं मंच पर किस तरह से एक जो परंपरा है, जो संस्कृति है, उसको दर्शाने की यहाँ पर कोशिश की जा रही है, भजन के माध्यम से, संगीत के माध्यम से। और यहाँ पर देखिए उत्तराखंड का तमाम स्टॉल भी लगा हुआ है और इस स्टॉल के जरिए ये दर्शाने की कोशिश है। अर्चना, चूंकि 2:30 बजे का वक्त था उनका प्रयागराज में आने का, अभी करीब 3:30 से ज्यादा का टाइम हो चुका है, क्या वो प्रयागराज पहुंच चुके हैं? और चूंकि पहले स्नान करेंगे, स्नान के बाद यहाँ आएंगे या पहले यहाँ आएंगे उसके बाद स्नान करेंगे? बिल्कुल, आपको बता दें राजेश, पहुंच चुके हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, प्रयागराज पहुंच चुके हैं और वो स्नान के बाद यहाँ पर आएंगे। पहले स्नान करेंगे, स्नान करने के बाद यहाँ पर इसी मंडपम में आएंगे और इसी वजह से देर लग रही है क्योंकि 2:30 बजे वो करेक्ट बमरौली एयरपोर्ट पर पहुंच चुके हैं और वहां सीधे संगम के लिए वहां से रवाना हो चुके हैं। स्नान करेंगे और स्नान करने के बाद वो इस मंडपम में आएंगे जहाँ पर तैयारी पूरी कर ली गई है। मुझे लगता है राजेश, कुछ ही क्षणों में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हमारे बीच होंगे क्योंकि यहाँ पर आज से बहुत देर तक रास्ता जो है वो पूरी तरह से खाली कराया जा रहा है। अभी आप देखेंगे सभी लोगों की यहाँ पर चहलकदमी हो रही है। आम लोग अभी यहाँ पर इस रास्ते से जा रहे हैं। अब कुछ ही देर में क्योंकि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का काफिला यहीं पर पहुंचेगा, तो इसीलिए यहाँ पर इस मार्ग को देखिए खाली कराया जा रहा है। आप एक बार तस्वीरें देख लीजिए। देखिए, ये बाहर की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए आप किस तरह से यहाँ पर जो सुरक्षा की कड़े इंतजाम यहाँ पर कर लिए गए हैं और इस मार्ग से, इसी मार्ग से कुछ ही देर में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यहाँ पर पहुंचेंगे। अभी राजेश, कुछ देर पहले हम यहाँ पर आए थे तो यहाँ पर कई गाड़ियां खड़ी हुई थी, पूरी गाड़ियां यहाँ पर लगी हुई थी, लेकिन अब इस पूरे जगह को खाली करा दिया गया है। और आप सामने देख सकते हैं यहाँ पर जितने भी पुलिस फोर्स है उनकी मौजूदगी, अंदर सिक्योरिटी भी पहुंच चुकी है और साथ ही साथ बस कुछ ही पलों का इंतजार है जब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हमारे मौजूद होंगे। तो बस 5 से 10 मिनट का समय अभी हमने वहां से पूछा भी, जो प्रबंधक है यहाँ के, उनसे हमने पूछा भी, उनकी ओर से यही कहा। अर्चना, अंदर जो लोग हैं उनसे बात करके समझिए कि मुख्यमंत्री आ रहे हैं, वो कितने उत्साहित है, क्योंकि उत्तराखंड की संस्कृति की झलक यहाँ पे है। अगर संभव हो पाए तो कोशिश कीजिए उन लोगों से बात करने की जो यहाँ पे मौजूद हैं, कि मुख्यमंत्री उनके बीच जब होंगे तो किस तरह का उत्साह उनके भीतर होगा। बिल्कुल राजेश, हम लोगों से भी बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि वहाँ पर भजन हो रहा है तो आवाज से थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। यहाँ पर मैडम आ रही है। मैडम कहाँ से आ रही है? यूपी से है। आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आ रहे हैं, क्या कहें? अच्छा, पुष्कर सिंह धामी का उनको सुनने के लिए आई है। देखिए राजेश, यहाँ पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को सुनने के लिए भी लोग आए हैं क्योंकि यहाँ पर उत्तराखंड की संस्कृति में कहाँ से आई है, प्रयागराज की है। आज यहाँ पर मुख्य
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंच रहे हैं। अभी कुछ ही घंटे वो हमारे बीच में होंगे। आप क्या कहेंगे उत्तराखंड की संस्कृति को देखते हुए यहाँ पर उत्तराखंड का स्टॉल लगाया गया है। आज उत्तराखंड जाइए कभी? अच्छा, यहाँ पे आके लग रहा है उत्तराखंड आ गई है। देखिए राजेश जी उत्तराखंड नहीं गई है, लेकिन यहाँ पर आके इनको लग रहा है उत्तराखंड आ गई। आप बताइए कहाँ से मैडम? कहीं से हैं? उत्तराखंड से। अच्छा, उत्तराखंड कभी गई है? लेकिन यहाँ मंडपम में आके जान रही है कुछ मतलब जानने का देखेंगे जानेंगे। अच्छा जानेंगे। और यहाँ पर अभी कुछ ही देर में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी आने वाले हैं, क्या कहेंगे? अच्छा आप बताइए भाई साहब कहाँ से हैं? काशी से आया हूँ। काशी से आए हैं। उत्तराखंड के यहाँ पर पूरा पंडाल लगा हुआ, उत्तराखंड की संस्कृति को दिखाने का प्रयास किया गया है। कैसे देख रहे हैं, कैसा लग रहा है इस पंडाल में आकर उत्तराखंड की संस्कृति और परंपराओं को देखा है कि सभी धामों का दर्शन हो जा रहा है एक ही जगह। और उत्तराखंड में जो भी जितने भी है बाबा का धाम है सब दर्शन हो जा रहे हैं। मैं तो इस भाग से जा रहा था तो रास्ते देखा बद्रीनाथ केदारनाथ तो मैं अच्छा तो आप बता रहे कि भी आ रहा है। अब देखिए चार्ज मिलता है तो मुलाकात उससे भी होगी तो मैं जाऊँगा यहाँ से चला जाऊँगा। अच्छा चले जाएंगे। देखिए राजेश यहाँ पर लोग जो है वो इस मंडपम को देखकर भी आ रहे हैं। जो लोग अभी तक उत्तराखंड नहीं गए हैं वो यहाँ पर आकर यही कह रहे हैं कि हमें लग रहा है कि हम साक्षात उत्तराखंड में है, क्योंकि इस मंडपम को आप जब देखेंगे तो आप साथ साथ क्योंकि आप भी यहाँ पर रहे हैं, आपने भी यहाँ पर देखा है कि जो आप भी यहाँ पर आए हैं, आपने स्वयं देखा होगा, खुद देखा होगा कि किस तरह से यहाँ पर उत्तराखंड की पूरी संस्कृति को दर्शाने का प्रयास किया गया है। दिखाई देंगे उत्तराखंड की संस्कृति, गोलू देवता और तमाम जो चारों धाम है। पुलिस प्रशासन की व्यवस्था क्या है, कितनी देर में मुख्यमंत्री पहुंचने वाले हैं, एक बार जरा आसपास का दृश्य दिखाएं। पहले मैं आपको बाहर का दृश्य दिखाती हूँ, क्योंकि देखिए पहले आप यहाँ का दृश्य देखिए। यहाँ पर हलचल बहुत ज्यादा तेज हो चुकी है और इस हलचल से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बस कुछ ही क्षण में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हमारे बीच में होंगे। और इसीलिए देखिए अब आप देखेंगे यहाँ पर रोका भी जा रहा है लोगों को, क्योंकि इस रास्ते से ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यहाँ पर आने वाले हैं और यहीं से वो एंटर करेंगे। इसीलिए पूरी इलाके को, इस जगह को खाली करा दिया गया है। लेकिन लोगों को कोई परेशानी ना हो। यहाँ पर आप देख सकते हैं राजेश, लोग भी इसी रास्ते से आवागमन कर रहे हैं और इसी रास्ते से कुछ ही देर में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यहाँ पर आने वाले हैं और यहाँ पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम कर दिए गए। अब आइए अंदर हम आपको तस्वीर दिखाते हैं। आपने जिक्र किया यहाँ के दृश्य का, तो आप देखिए क्योंकि यहाँ 4 धाम आप देखेंगे। उत्तराखंड जहाँ पर 4 धाम है, बद्रीनाथ, केदारनाथ, यमुनोत्री, गंगोत्री, और इस धाम का अपना बहुत महत्व है हिंदुओं में, खासतौर से सनातन में इन चारों धामों का बहुत महत्व होता है। और इसीलिए देखिए जो लोग अभी तक उत्तराखंड नहीं जा पाए हैं, इन चारों धामों के दर्शन नहीं कर पाए हैं, उनके लिए यहाँ पर प्रतीकात्मक रूप से इसे बनाया गया है। यहाँ पर आप देखेंगे गंगोत्री, ये जो आप देख रहे हैं ये गंगोत्री धाम, और इसके जरिए गंगोत्री धाम को दर्शाने का प्रयास किया गया है कि जो लोग अब तक उत्तराखंड नहीं जा पाए हैं या गंगोत्री धाम के वो दर्शन नहीं कर पाए हैं, वो यहाँ पर दर्शन कर ले, साक्षात दर्शन कर ले। और ये देखिए यहाँ पर देखिए जो उत्तराखंड के मुख्य तीर्थ स्थल है, इसके जरिए उत्तराखंड के बिल्कुल अर्चना, विजुअल हम देख पा रहे हैं। और चूंकि यहाँ पे जिस तरह की तैयारियां हैं, कुछ ही वक्त बचा है जब मुख्यमंत्री यहाँ पे होंगे, लोग कितने उत्साहित हैं अर्चना मुख्यमंत्री को अपने बीच लेकर, चूंकि वो अभी कुछ देर में जब यहाँ पहुंचेंगे। और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री की एक खास बात यह है कि बड़े सादगी पसंद है, वो अक्सर लोगों से बात करते नजर आते हैं, कभी मॉर्निंग वॉक पे, कभी किसी शहर में जाते हैं तो वहां पे आम लोगों के बीच। तो क्या यहाँ पे कुछ उस तरह की उत्सुकता लोगों में दिखाई दे रही है कि अभी उत्तराखंड के मुख्यमंत्री उनके बीच होंगे? मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लोगों के प्रति काफी उनका जो व्यवहार है बहुत ही साधारण रहता है, वो जनता प्रिय है। और यही वजह है कि लोगों के बीच उनकी अपनी लोकप्रियता है, क्योंकि वो साधारण व्यक्ति की तरह लोगों से मिलते हैं, उनसे हालचाल जानते हैं, जो योजनाएं चल रही है उसके बारे में पूछते हैं। और इसलिए यहाँ पर आए मौजूद जो लोग हैं उनसे भी हमने जब जानने की कोशिश की, पूछने की कोशिश की, मैंने साफ तौर पर यही कहा कि हम मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के व्यवहार से बहुत और अर्चना, मैं ये भी आपसे कहूंगा कि एक बार ऐसे ही बात करते करते आप बाहर की तरफ आएं, बाहर जो मेन द्वार है उससे बाहर सड़क का जो नजारा है वो दिखाएं, क्योंकि अभी 2 दिन पहले तक वहां पे खूब भीड़ दिखाई दे रही थी। लेकिन क्या अभी उस तरह की हलचल है, अभी उस तरह की भीड़ है, किस तरह की व्यवस्था है डायवर्जन को लेकर? अगर मुख्यमंत्री यहां आ रहे हैं तो क्या कुछ नए प्लान बनाए गए हैं? जरा बाहर का दृश्य दिखाइए, बाहर से ये जो मेन द्वार है उत्तराखंड पैवेलियन का, ये भी जरा दिखाइए। बिल्कुल राजेश, लेकिन आप जरा
ये एक बार तस्वीर देख लीजिए। यहाँ पर देखिए, क्योंकि अब कुछ ही देर में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हमारे बीच में होंगे, इसलिए अब जो भी व्यक्ति अंदर आ रहा है उसकी प्रॉपर चेकिंग की जा रही है और तभी उन्हें अंदर जाने दिया जा रहा है। आप तस्वीरों में साफ तौर पर देख पा रहे होंगे कि प्रॉपर चेकिंग के बाद ही दिया जाता है। पूरा प्रोटोकॉल होता है और इस प्रोटोकॉल को यहाँ पर निभाया जा रहा है। पूरे प्रोटोकॉल को फॉलो किया जा रहा है। आपने बाहर की तस्वीर कही हमसे, हम बाहर की तस्वीर भी आपको दिखाते हैं। मैं कैमरे पर से दिखाऊंगी, एक बार आप बाहर की तस्वीरें भी हमारे दर्शकों तक पहुंचाइए कि बाहर किस तरह की व्यवस्थाएं हैं। एक बार आपको देखिए राजेश, आपने जिक्र किया कुछ दिन पहले यहाँ पर बहुत ज्यादा भीड़ हुआ करती थी, लेकिन अब आप देखिए इस वक्त, क्योंकि कुछ ही देर में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यहाँ पर आएंगे, तो आपको भीड़ थोड़ी सी कम जरूर नजर आ रही होगी राजेश, क्योंकि ये देखिए आप बाहर देखिए, यहाँ पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम कर लिए गए हैं और यहाँ पर अभी लेकिन आम लोग जो है उनका आवागमन भी जारी है। आम लोग भी अभी यहाँ से आवागमन कर रहे हैं। तो ये तस्वीर हम आपको बाहर की तस्वीर दिखा रहे हैं। इसी रोड से अभी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचेंगे। बड़ी बात यहाँ पर राजेश, आपने जिक्र किया कि लोग बड़ी संख्या में यहाँ पर पहुंच रहे हैं। वीआईपी मूवमेंट भी बहुत तेजी से हो रहा है, तो ऐसे में रूट डाइवर्सन भी अगर किया जा रहा है तो बहुत लंबे समय के लिए नहीं किया जा रहा है, उसे 2 घंटे 2.5 घंटे के लिए, यानी कि जब तक वो वीआईपी उस स्थान पर है, उस जगह पर है, तब तक के लिए उसके रूट में डाइवर्जन किया जा रहा है और उसके बाद फिर उसको पुनः आम जनता के लिए खोल दिया जा रहा है। इसीलिए अभी आप यहाँ पर देख रहे होंगे लोगों की चहलकदमी, आप देख रहे होंगे लोग यहाँ पर आवागमन कर पा रहे हैं, क्योंकि अभी उनके आने में 10 से 15 मिनट का समय बताया जा रहा है कि 10 से 15 मिनट के बीच में वो आएंगे। इसीलिए यहाँ पर अभी आवागमन हो रहा है, लेकिन जैसे ही उनके आने का जो आहट है वो तेज हो जाएगी, वैसे यहाँ पर आवागमन को रोका जाएगा और उसके बाद स्पीड में उनके काफिले को पहले बाहर अंदर किया जाएगा और उसके बाद फिर से पुनः यहाँ पर जो आम श्रद्धालु आ रहे हैं, जो आम लोग आ रहे हैं, वो इसी प्रकार से आवागमन कर सकेंगे। तो बहुत देर के लिए कुछ भी बाधित नहीं किया जा रहा है, रूट बाधित नहीं किया जा रहा क्या है। अर्चना, अभी आम श्रद्धालुओं को रोका गया है अंदर आने से या फिर वो अभी आ सकते हैं अंदर? चूंकि मुख्यमंत्री आते हैं तो कुछ प्रोटोकॉल होता है, कुछ लोगों की एंट्री रोक दी जाती है। क्या अभी सामान्य तरीके से सब चल रहा है? बिल्कुल राजेश, आपने बिल्कुल सही कहा। मुख्यमंत्री जब आते हैं तो उनका पूरा प्रोटोकॉल होता है, यहाँ पर पूरे प्रोटोकॉल को फॉलो किया जा रहा है, लेकिन अभी आम श्रद्धालु आ रहे हैं। अभी आम श्रद्धालुओं को आने दिया जा रहा है। हमने आपको तस्वीरें भी दिखाई कि किस तरह से जो लोग अंदर आ रहे हैं उन्हें प्रॉपर चेक करके ही अंदर आने दिया जा रहा है। तो अभी आम श्रद्धालु आ रहे हैं, लेकिन जैसे ही मुख्यमंत्री का काफिला यहाँ पर पहुंचेगा, वैसे ही लोगों की जो एंट्री है रोक दी जाएगी। तस्वीरें दिखा दीजिए आप, ये देखिए आप, अभी लोग जो है वो आ रहे हैं, आम श्रद्धालु अभी आ रहे हैं राजेश, आप तस्वीरों में देख सकते हैं। लेकिन अब इससे पहले राजेश जब हम पहुंचे थे यहाँ पर तो लोग बिना मतलब किसी की चेकिंग नहीं हो रही थी, वो प्रॉपर आ जा रहे थे। लेकिन अब क्योंकि मुख्यमंत्री यहाँ पर आने वाले हैं तो जो लोग भी यहाँ पर आ रहे हैं उन्हें प्रॉपर चेक किया जा रहा है और चेक करके ही उन्हें अंदर जाने दिया जा रहा है। तो अभी आम श्रद्धालु आ भी रहे हैं, आम श्रद्धालु जा भी रहे हैं और यहाँ पर कार्यक्रम भी हो रहा है। लोग कार्यक्रम का लुत्फ भी उठाते हुए नजर आ रहे हैं और लोग यहाँ पर आकर, क्योंकि 5 तारीख के बाद जब प्रधानमंत्री यहाँ आए तो उनके आने के बाद लगातार जो चाहे राजस्थान के मुख्यमंत्री हो, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हो, अलग अलग प्रदेशों के मुख्यमंत्री लगातार यहाँ पहुंचे। क्या वीवीआईपी मूवमेंट ज्यादा होने की वजह से आम श्रद्धालुओं को किसी तरह की असुविधा हुई या फिर व्यवस्था ऐसी की गई कि संतुलन बना रहे, आम श्रद्धालु भी आराम से वहां स्नान कर पाए और वीवीआईपी भी? थोड़ी सी व्यवस्था जरूर हुई थी, क्योंकि हमने तस्वीरों में देखा कई जगहों पर रूट डाइवर्जन कर दिया गया, लोगों को जानकारी रहती नहीं है। हम लोग कह रही थी कि लोगों को वो जानकारी मिल नहीं पाती है। कई बार लोगों को लगता है कि वो रास्ता खुला हुआ है जैसे पहले खोल दिया गया था, लेकिन फिर वीआईपी मूवमेंट बहुत ज्यादा होने लगा तो उन रास्तों को बंद कर दिया गया। अब लोगों तक वो जानकारी पहुंच नहीं पाई, तो उस वजह से लोग उस स्थान पर भी पहुंच गए जहाँ पर भीड़ बहुत ज्यादा लग गई थी राजेश। कल बहुत ज्यादा भीड़ थी, इसके पहले भी 2 दिन तक तो भयंकर भीड़ थी यहाँ पर। मतलब ऐसा लग रहा था कि प्रशासन ने अनुमान नहीं लगाया होगा कि इतनी बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर पहुंचेंगे, लेकिन जैसे ही प्रशासन को लगा कि अब भीड़ बढ़ेगी तो जिसके बाद से प्रशासन जो है वो मुस्तैदी के साथ जुटा हुआ है। रूट डाइवर्जन प्लान भी यहाँ पर लागू कर दिया गया है। सारे पुल जो है बंद कर दिए गए, लेकिन कुछ 2-3 पुल ही है, सीता पुल, जिन्हें खोला गया है, क्योंकि आप देखिए ऐसी व्यवस्था यहाँ पर की गई है राजेश कि कहीं पर भी कुछ भी आपातकालीन स्थिति होती है तो उस आपातकालीन स्थिति में एम्बुलेंस को भी पहुंचना होता है, अग्निशमन की गाड़ियों को भी पहुंचना होता है। देखिए, क्योंकि अर्चना वो एक व्यवस्था का एक हिस्सा है कि कुछ पीपा पुल को बंद किया जाता है और कुछ को सिर्फ आम लोगों के लिए खोला जाता है कि आप उस नंबर से जा सकते हैं, क्योंकि व्यवस्था को कायम करना ही प्रशासन की जिम्मेदारी है। लेकिन अब मुख्यमंत्री यहाँ पहुंच रहे हैं और
उत्तराखंड के मुख्यमंत्री अपनी सादगी को लेकर हमेशा चर्चाओं में रहे हैं। हलचल क्या तेज हो रही है? क्या लोगों के यहाँ पे आने का सिलसिला बढ़ रहा है कि हम मुख्यमंत्री को देखें, उनको सुने? बिल्कुल राजेश, लोगों में बहुत उत्सुकता है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को देखने की, बहुत उत्सुकता है। वो काफी उत्सुक है, कुछ लोग तो सुबह से यहाँ पर इंतजार कर रहे हैं और हमने जब उनसे बातचीत की तो उनके पास हमें जानकारी मिली थी कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यहाँ पर आने वाले हैं, तो हम उन्हें देखने के लिए आ रहे हैं। मैं आपको रोक रहा हूं, आप मेरे साथ बने रहिए, आप मेरे साथ बनी रहिए, क्योंकि महाकुंभ को लेकर एक अपडेट आ रही है और उस अपडेट पे आपसे जानकारी लेंगे। फिलहाल प्रयागराज से ये खबर है, महाकुंभ से इस वक्त एक बड़ी अपडेट आ रही है, जहां भीड़ के कारण संगम जो स्टेशन है उसको फिलहाल बंद किया गया है। इस वक्त ये बड़ी अपडेट आ रही है, हाईवे पे इसके चलते लंबा जाम लग गया है और व्यवस्था चरमराती हुई दिखाई दे रही है। 42 क्योंकि पुलिस ने सुरक्षा को और कड़ा कर दिया है। लगातार यहां पे वीवीआईपी मूवमेंट हो रहा है, कई राज्यों के मुख्यमंत्री पहुंच रहे हैं, तो महाकुंभ के चलते स्टेशन बंद करने की बात आ रही है। अर्चना इस पे ज्यादा जानकारी देंगे। अर्चना, क्योंकि क्या इतनी ज्यादा संख्या में लोग पहुंच रहे हैं कि स्टेशन तक बंद करना पड़ा, क्या जानकारी इससे जुड़ी? तो अर्चना आपसे कुछ देर में हमारे साथ जुड़ेंगे और बताएंगे कि आखिर कैसे यहां पे बढ़ती हुई भीड़ को लेकर कदम उठाए जा रहे हैं। अर्चना, आवाज मिल पा रही है आपको? बिल्कुल हाँ मिल रही है, बोलिए। जी अर्चना, ये जो स्टेशन को बंद किया गया, क्या भीड़ इतनी ज्यादा हो रही थी कि व्यवस्था में बदलाव किया जा रहा है और इसके चलते चूंकि सड़कों पे जाम लग गया, क्या हालात बने हैं वहां? बिल्कुल बिल्कुल राजेश, क्योंकि देखिए भीड़ बहुत ज्यादा बढ़ रही है और बढ़ती भीड़ को देखते हुए कुछ मार्गों को बंद किया गया है। कल पीपा पुल नंबर 10 को बंद कर दिया गया था, उसको केवल आपातकालीन स्थिति के लिए ही खोला गया था। पीपा पुल नंबर 13 को खोला गया है, 22 को भी खोल दिया गया है ताकि आम श्रद्धालु आवागमन सुगमता कर सके। और कुछ जगहों पर रूट डाइवर्ट कर दिया गया है क्योंकि भीड़ बहुत ज्यादा बढ़ रही है। क्योंकि राजेश, जो मेले के भीतर गाड़ियां हैं वो गाड़ियां आवागमन कर रही है, वो गाड़ियां जो है वो चल रही है, लेकिन मेले के बाहर जो गाड़ियां हैं उनके प्रवेश पर फिलहाल के लिए प्रतिबंध लगा दिया गया है कि बाहर की गाड़ी अंदर अभी नहीं आएगी जब तक भीड़ कम नहीं हो जाती है। वन वे सिस्टम को सख्ती से लागू किया जा रहा है। पहले थोड़ी सी छूट जरूर की गई थी वन वे सिस्टम में कि आप आराम से आ सकते, क्योंकि भीड़ थोड़ी सी कम हो गई थी, इसीलिए थोड़ी सी छूट दे दी गई थी। लेकिन अब क्योंकि भीड़ बहुत ज्यादा बढ़ रही है तो ऐसे में बिल्कुल, यानी व्यवस्था को बेहतर करने के लिए कुछ कदम उठाए जा रहे हैं। बहुत शुक्रिया अर्चना, आप नजर बनाए रखिए, आपसे फिर अपडेट लेंगे। फिलहाल शुक्रिया। तो महाकुंभ में लगातार कई राज्यों के मुख्यमंत्री पहुंच रहे हैं और कुछ ही देर में